इन्वेंट्री मॉड्यूल में हम इसके पहले इन्वेंट्री फीचर्स कैसे सेटअप करते हैं टैली में, फिर इन्वेंट्री मास्टर क्रिएशन यानी स्टॉक ग्रुप, स्टॉक यूनिट और स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। इसके बाद ये करने के बाद अब हम इन्वेंट्री वाउचर कैसे क्रिएट करेंगे, मतलब इसके पहले सेटअप और मास्टर्स बता दिए, अब हम ट्रांजैक्शंस के बारे में बताएंगे। इन्वेंट्री वाउचर में करने से हम लोग जो अकाउंट्स वाउचर में फिर इन्वेंट्री की डिटेल्स एंट्री करते हैं, क्योंकि इन सेल्स, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट ये एक्चुअली अकाउंट्स वाउचर ही है बेसिकली। उसमें पहले अकाउंट्स की एंट्री हम बता दिए हैं, उसमें आप आइटम्स की डिटेल्स भी कैसे एंट्री करेंगे वो हम बताएंगे, तब वो इन्वेंट्री वाउचर के साथ अकाउंट्स लिंक हो जाएगा। उसके लिए पहले हमको कुछ अकाउंट, सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट को इन्वेंट्री के साथ लिंक करना होगा, नहीं तो हम वो उस लिंक अकाउंट में जब एंट्री करेंगे तो सिर्फ अकाउंट्स के ही फिगर एंट्री होगा, इन्वेंट्री का फिगर एंट्री नहीं होगा। तो उसको लिंक करना पहले बताएंगे, फिर हम परचेज और सेल्स वाउचर एंट्री बताएंगे। परचेज और सेल्स वाउचर दो मोड में एंट्री हो सकते हैं, एक अकाउंट्स वाउचर की तरह, जैसे कि आपने ऑलरेडी इनवॉइस बना लिए हैं, मैनुअली एंट्री कर लिए हैं, लेजर अकाउंट आपको मालूम है, कैलकुलेशन भी कर लिए जैसे कोई मैनुअली करता है, और आपको अमाउंट भी मालूम है। आपको रिपोर्ट्स पाने के लिए, इन्वेंट्री और अकाउंट्स के रिपोर्ट्स पाने के लिए वो मैनुअली एंट्री किया हुआ वाउचर का डिटेल्स आप कंप्यूटर में, टैली में एंट्री करते हैं, तो आप वाउचर मोड में एंट्री करें। लेकिन अगर इनवॉइस आपको टैली से ही प्रिंट करना है, कैलकुलेट करना है, तो आप इनवॉइस मोड में एंट्री करेंगे। हम दोनों ही वाउचर और इनवॉइस मोड एंट्री करेंगे, लेकिन हम लोग नॉर्मली बिजनेसमैन सेल्स इनवॉइस एंट्री करते हैं। परचेज इनवॉइस को इनवॉइस मोड में एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि परचेज इनवॉइस हमको सप्लायर देता है तो सारी डिटेल्स उसमें रहती है, फिर एंट्री नहीं करते हैं। लेकिन किसी को अगर वैसा रिपोर्ट चाहिए तो परचेज इनवॉइस भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सेल्स इनवॉइस हम एंट्री करते हैं। अब आगे चलते हैं, आप ये एंट्री, वाउचर एंट्री और इनवॉइस एंट्री देखते रहें। यह वीडियो अशोक नाडानी द्वारा इंग्लिश और हिंदी में लिखित सबसे पॉपुलर बुक टैली प्राइम ट्रेनिंग गाइड किताब को अनुसरण कर बनाया गया है। यह किताब हर बुक स्टॉल में उपलब्ध है। सेल्स लेजर अकाउंट्स के बारे में हम पहले अकाउंट सेक्शन में बताए हैं। सेल्स का जो वैल्यू है वो सेल्स लेजर में पोस्ट होता है, लेकिन अगर आप इन्वेंट्री सिस्टम भी मेंटेन कर रहे हैं तो सेल्स का वैल्यू स्टॉक आइटम में भी पोस्ट होता है। हर आइटम का स्टॉक वैल्यू स्टॉक आइटम में पोस्ट होता है, ताकि स्टॉक आइटम का वैल्यू, स्टॉक आइटम सेल्स का वैल्यू स्टॉक आइटम में पोस्ट हो, इसलिए सेल्स अकाउंट में हमें स्टॉक आइटम से भी, इन्वेंट्री सिस्टम से भी लिंक करना होता है। हम यहाँ बताएंगे कि आप कैसे इसे अकाउंट्स लेजर को, सेल्स अकाउंट्स लेजर को आप इन्वेंट्री के साथ ही लिंक करें। उसके लिए आपको कुछ ऑप्शंस, इन्वेंट्री का स्पेसिफिक ऑप्शंस सेट करना होगा, जो आप अगर इन्वेंट्री सिस्टम मेंटेन करते हैं तभी करना होगा। सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करने से आपको ये स्टेप्स नहीं करना है, जो कि हम पहले अकाउंट्स में बता चुके हैं। हम जैसे पहले बता चुके हैं, सेल्स लेजर अकाउंट क्रिएट करते वक्त या ऑल्टर करते वक्त आप लेजर अकाउंट का नाम देंगे, वो ग्रुप का नाम देंगे, किस अकाउंट के अंडर में है। नॉर्मली ये रिजर्व ग्रुप सेल्स अकाउंट्स के अंदर में रहता है, और ओपनिंग बैलेंस नॉर्मली ईयर के बिगनिंग में करने से वो नहीं होगा। अब हम बताएंगे कि आप इन्वेंट्री से भी इसको कैसे रिलेट करेंगे। अब सेल्स अकाउंट को इन्वेंट्री के साथ रिलेट करने के लिए दाहिने तरफ बटन बार में नीचे F12 कॉन्फ़िगर क्लिक।
अब लेजर अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन में अगर आप इन्वेंट्री सिस्टम F11 में सेट किए हुए हैं तो यूज इन्वेंट्री एलोकेशंस फॉर लेजर्स इस ऑप्शन में यस सेट करें ताकि यह लेजर इन्वेंट्री से भी लिंक हो सके। अब यूज इन्वेंट्री एलोकेशंस फॉर लेजर ऑप्शन में यस सेट करते ही आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड। ये आप अगर ये सेट करें तभी मिलेगा, नहीं तो लेजर में ये ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ आप ये सेट करें ताकि सेल्स लेजर के साथ इन्वेंट्री भी लिंक। सिमिलरली परचेज लेजर अकाउंट भी सेल्स लेजर के जैसा, इसमें भी इन्वेंट्री का अफेक्ट होता है। मतलब जो भी माल परचेज कर रहे हैं परचेज लेजर में जाता है और इसका हर आइटम का वैल्यू स्टॉक आइटम में भी जाता है। तो परचेज लेजर में भी आपको इन्वेंट्री के साथ लिंक करना होगा ताकि उसका परचेज का वैल्यू स्टॉक आइटम में भी जाए और परचेज लेजर में भी रिफ्लेक्ट हो। अब हमने अकाउंट्स में दिखाया है कि परचेज लेजर कैसे क्रिएशन में परचेज लेजर का नाम देंगे, वो अंडर किस ग्रुप के अंडर में है। वो नॉर्मली परचेज अकाउंट्स के अंडर में है। ओपनिंग बैलेंस नॉर्मली नहीं रहता है अगर ईयर के बिगनिंग में आप स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ इन्वेंट्री के साथ लिंक करने के लिए आप F12 कॉन्फ़िगर बटन क्लिक करें, जैसा कि हमने सेल्स में भी दिखाया। अब आपको परचेज लेजर अकाउंट के कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन मिलेगा, उसमें यूज इन्वेंट्री एलोकेशंस फॉर लेजर में सेट करें ताकि परचेज अकाउंट का वैल्यू, परचेज का वैल्यू स्टॉक आइटम में भी रिफ्लेक्ट हो। मतलब इन्वेंट्री और परचेज लेजर अकाउंट और परचेज के लिए इन्वेंट्री का वैल्यू दोनों लिंक हो। अब परचेज लेजर में भी आप परचेज लेजर के कॉन्फ़िगरेशन में भी अगर आप इन्वेंट्री एलोकेशन में यस ऑप्शन में यस किए हैं तो आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड। ये वहाँ यस सेट करने से मिलेगा, नहीं तो ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। हमने अपने अकाउंट्स में भी दिखाया है कि ये ऑप्शन वहाँ नहीं मिलता। अब यहाँ यस सेट करते ही परचेज लेजर अकाउंट के साथ परचेज लेजर अकाउंट भी इन्वेंट्री के साथ लिंक्ड अप हो गया। ये दोनों लेजर में ये ऑप्शन सेट करना होगा, तभी आपका इन्वेंट्री सिस्टम में सही तरीके से वैल्यू जाएगा और सारा डेटा आपका इन्वेंट्री का स्टेटमेंट मिलेगा और इन्वेंट्री का एंट्री भी आप कर सकते हैं, इनवॉइस एंट्री भी कर सकते हैं। तो पहले ये दोनों ऑप्शन सेट करना होगा, उसके बाद ही आप इनवॉइस वगैरह एंट्री करें या दूसरा इन्वेंट्री रिलेटेड दूसरी डेटा एंट्री करें। इन्वेंट्री वाउचर्स एंट्री के लिए या कोई भी वाउचर एंट्री के लिए गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स सिलेक्ट करें। अब वाउचर मोड की लिस्ट से एज वाउचर सिलेक्ट करें, क्योंकि हम लोग परचेज वाउचर अकाउंटिंग वाउचर मोड में एंट्री समझाएंगे। अब आपको वाउचर एंट्री स्क्रीन मिलेगा। परचेज वाउचर एंट्री करने के लिए F9 बटन क्लिक करें तो परचेज वाउचर एंट्री स्क्रीन मिलेगा, जो आप अकाउंट्स वाउचर की एंट्री में भी देखे हैं। अब डेट एंट्री करें, सप्लायर का इनवॉइस नंबर भी एंट्री करें, उसका डेट एंट्री करें। यह सब आप अकाउंट्स वाउचर एंट्री में देख चुके हैं। अब पार्टिकुलर्स कॉलम में फर्स्ट लेजर में आप पार्टी सिलेक्ट करेंगे। अगर कैश से परचेज हुआ है तो कैश अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। अब पार्टी लेजर अकाउंट या कैश लेजर अकाउंट में क्रेडिट कॉलम में आप अमाउंट एंट्री करेंगे, परचेज लेजर का अमाउंट एंट्री करेंगे। वाउचर मोड में एंट्री करने के लिए पहले आपको अमाउंट एंट्री करना पड़ेगा, फिर इसमें सारे लेजर अकाउंट के अमाउंट पहले मालूम रहेंगे, तभी आप वाउचर मोड में एंट्री कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आप परचेज लेजर सिलेक्ट करेंगे। ये सारे डिटेल्स आप अकाउंट्स वाउचर में देखे हैं। अब परचेज लेजर एंट्री करने के बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन में इन्वेंट्री की स्क्रीन मिलेगी, क्योंकि परचेज लेजर के साथ में आप इन्वेंट्री लिंक कर चुके हैं। तो अब स्टॉक आइटम की लिस्ट मिलेगी, इसमें जो आइटम परचेज हुआ है वो आइटम को सिलेक्ट करें। अब आप क्वांटिटी कॉलम में क्वांटिटी एंट्री करें। क्वांटिटी एंट्री के बाद
रेट एंट्री करें तो आइटम का यूनिट डिस्प्ले हो जाएगा और अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा क्वांटिटी और रेट के अनुसार। अगर आप अमाउंट में चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप अमाउंट में चेंज करते हैं तो उस हिसाब से रेट भी चेंज हो जाएगा। इस तरह आप एक के बाद एक और भी आइटम एंट्री करें, उसकी क्वांटिटी, रेट, वैल्यू ये सब मिल जाएगा। मैंने यहाँ हम एक ही आइटम दिखाए हैं। सारे आइटम एंट्री करने के बाद आप वापस मेन वाउचर स्क्रीन में आएंगे और वहाँ जो आइटम्स आप एंट्री किए हैं वो परचेज अकाउंट के नीचे दिखाई देंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेजर अकाउंट भी और भी एंट्री कर सकते हैं। अगर और कोई लेजर अकाउंट है, फ्रेट है या और भी कुछ है और नहीं है तो आपका एंट्री ख़त्म हो गया। आप पर्टिकुलर्स में ब्लैंक लाइन में एंटर मारे तो आप नरेशन कॉलम में आ जाएंगे, वहाँ नरेशन एंट्री कर सकते हैं आप चाहे तो इस तरह अकाउंट्स वाउचर में आप आइटम्स का डिटेल्स कैसे एंट्री करेंगे वो समझा दिए। नॉर्मली परचेज इनवॉइस, परचेज बिल इस तरह एंट्री करते हैं, क्योंकि परचेज बिल हम लोग प्रिंट नहीं करते। परचेज बिल पार्टी से मिलता है तो उससे अकाउंट्स वाउचर में एंट्री करना आसान है, या इनवॉइस में भी एंट्री कर सकते हैं। इनवॉइस एंट्री बाद में बताएंगे। अब वाउचर सेव कर ले परचेज बिल। हम अकाउंट्स में वाउचर एंट्री बताए हैं। वाउचर एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स सिलेक्ट करें। अब आपको वाउचर एंट्री स्क्रीन मिलेगा। हम बताए हैं कि जो भी वाउचर आप एंट्री करेंगे उसका बटन क्लिक करेंगे। जैसे सेल्स वाउचर अगर करना है तो F8 आप क्लिक करेंगे, सेल्स वाउचर का एंट्री स्क्रीन मिल जाएगा। अब आप वाउचर मोड की ऑप्शन सिलेक्शन से एज वाउचर एंट्री करें। पहले हम वाउचर में एज वाउचर एंट्री बताते हैं, जिसमें आप आइटम का, पहले भी आप देखे हैं कि जिसमें आइटम का वैल्यू, अगर सेल्स का या परचेज का वैल्यू एंट्री करते हैं तो उसके बाद में आप आइटम वाइज डिटेल्स भी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि आपने सेल्स या परचेज को इन्वेंट्री के साथ में लिंक कर दिया है। अब सेल्स वाउचर एंट्री में आप पहले पार्टी सिलेक्ट करें, जैसे अपने अकाउंट्स में हम बताए हैं। फिर नेक्स्ट एंट्री में सेल्स लेजर सिलेक्ट करें, जैसे हमने अकाउंट्स वाउचर एंट्री में बताए हैं। अब नेक्स्ट स्क्रीन में आपको इन्वेंट्री एलोकेशन स्क्रीन मिलेगा, क्योंकि यहाँ आप सेल्स अकाउंट के इन्वेंट्री के साथ में लिंक किए हैं, तो ये उससे आपको ये इन्वेंट्री एलोकेशन स्क्रीन मिलेगा। यहाँ आप पहले स्टॉक आइटम का नाम सिलेक्ट करें स्टॉक आइटम लिस्ट से। अब नेक्स्ट कॉलम क्वांटिटी फील्ड में क्वांटिटी एंट्री करें। क्वांटिटी का UM उस स्टॉक आइटम से आपको आ जाएगा, दिखाई देगा। फिर स्टॉक आइटम का सेल रेट एंट्री करें। अब स्टॉक आइटम का रेट एंट्री करते ही कैलकुलेटेड आइटम अमाउंट में आ जाएगा। अगर अब आपको अमाउंट थोड़ा बहुत कम बेसी करना है तो आप अमाउंट को चेंज कर सकते हैं, उस हिसाब से रेट भी अपने आप उस अमाउंट के कैलकुलेटेड अमाउंट के बेसिस से रेट चेंज हो जाएगा। तो आपका स्टॉक आइटम डिटेल्स एंट्री हो गया। अब देखिए वो सेल्स अकाउंट के अंडर में आप जो स्टॉक आइटम एंट्री किए हैं उसका डिटेल, नेम, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू आ गया। इस तरीके से आप और भी स्टॉक आइटम एंट्री करते जा सकते हैं, तो वो एक एक करके नीचे आते जाएगा। मैंने खाली एक ही, हम आपको सेल्स वाउचर एंट्री बता दिए। अब हम सेल्स इनवॉइस एंट्री बताएंगे। सेल्स वाउचर और सेल्स इनवॉइस भी एक तरह का वाउचर है, उसका फॉर्मेट सिर्फ अलग रहेगा। सेल्स वाउचर में हम पहले लेजर अकाउंट के अमाउंट कंप्यूटेड रहता है, मतलब हमने हाथ से बिल बना लिए वगैरह और उससे हम अकाउंट्स में एंट्री करते हैं, तो हम सेल्स वाउचर एंट्री करेंगे। लेकिन अगर हमने डायरेक्ट टैली से अगर इनवॉइस प्रिंटिंग करना है, मतलब कैलकुलेशन भी टैली करेगा, आइटम का कैलकुलेशन क्वांटिटी, रेट से या टैक्स का कैलकुलेशन, तब हम इनवॉइस में एंट्री करेंगे ताकि हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, टैली अपने आप ही कैलकुलेशन कर देगा। तो चूंकि सेल्स इनवॉइस भी एक तरह का वाउचर है, इसलिए कोई भी वाउचर एंट्री करने के लिए हमने गेट ऑफ टैली में वाउचर सिलेक्ट करना है। अब हमें इनवॉइस एंट्री करना है तो हमें इनवॉइस फॉर्मेट में वाउचर लाना होगा। सो राइट साइड बटन बार में H चेंज मोड बटन क्लिक कर अब हम इनवॉइस सिलेक्ट करेंगे। आइटम इनवॉइस
सिलेक्ट करेंगे ताकि हमें आइटम इनवॉइस एंट्री फॉर्मेट मिले। अब हमें सेल्स वाउचर एंट्री फॉर्म मिल गया। अब देखिए वाउचर एंट्री से थोड़ा डिफरेंट है। ऊपर में पार्टी का नेम है और सेल्स अकाउंट भी ऊपर में हेडिंग है और नीचे नेम ऑफ आइटम हम एंट्री करेंगे। मतलब फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया, जो कि हम सेल्स वाउचर में जैसा देखे थे उससे डिफरेंट है। अब पहले वाउचर डेट एंट्री करें। अब नेक्स्ट पार्टी फील्ड में आप या पार्टी सिलेक्ट करें। अगर क्रेडिट सेल करना है तो कोई पार्टी को पार्टी का नाम सिलेक्ट करें जिसको आप सेल कर रहे हैं। अगर कैश सेल है तो कैश सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने पार्टी का नाम सिलेक्ट करा। अब नेक्स्ट आपको सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करना है सेल्स अकाउंट के अकाउंट लिस्ट से। नेक्स्ट कर्सर आएगा नेम ऑफ आइटम में। तो यहाँ फर्स्ट कॉलम में आप पार्टी आइटम का नाम सेलेक्ट करें लिस्ट से। अब नेक्स्ट सेल क्वांटिटी एंट्री करें। सेल क्वांटिटी के बाद सेल का रेट एंट्री करें। अब टैली रेट का यूनिट क्वांटिटी का यूनिट डिस्प्ले करेगा और अमाउंट कैलकुलेट करके शो कर देगा। ये अमाउंट क्वांटिटी और रेट के अनुसार होगा, लेकिन आप अमाउंट पे एडिट कर अमाउंट को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, कम बेसी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से रेट रिकैलकुलेट हो जाएगा। एक आइटम एंट्री होने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन में आएगा। आप और भी एंट्री कर सकते हैं, और भी आइटम एंटर कर सकते हैं। अगर और आइटम नहीं है तो ब्लैंक फील्ड में आइटम की लाइन में एंटर प्रेस करें तो आइटम एंट्री ख़त्म हो गया। अब अगर कोई दूसरे लेजर अकाउंट्स भी अगर है जैसे फ्रेड वगैरह तो वो भी एंट्री कर सकते हैं। वो सब एंट्री हम वाउचर एंट्री में बता दिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। इस तरह सेल्स इनवॉइस एंट्री खत्म हो गया। वाउचर जैसे सेव करते हैं वैसे आप सेव करें।